नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, जिसके तहत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एकेडमिक कोर्सेज अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में पढ़ने पढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि इस पर अभी प्रभावी काम नहीं हो पाया है। दूसरी ओर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए भी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्तर देने का पहले से ही प्रावधान है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में ही उपलब्ध होते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 22 भाषाओं में देने का प्रावधान होने के बाद भी अंग्रेजी भाषा में परीक्षा पास करने वालों का आज भी यूपीएससी में डंका बज रहा है। साथियों, महत्वपूर्ण विरोधाभास अब अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच का है। अंग्रेजी मातृभाषा वाले लोग देश में 2% भी नहीं होंगे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में 95% उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम से ही चुनकर आते हैं। भारतीय भाषाओं के मुश्किल से 5% उम्मीदवार चुने जाते हैं। 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी शामिल करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि देश के नौजवानों का आकर्षण अंग्रेजी स्कूलों की तरफ ही बढ़ता चला गया। इस सरकार की भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति के बावजूद भी वैसा ही जारी है। अंग्रेजी स्कूलों की तरफ कौन जा सकता है? वही जो अपेक्षाकृत संपन्न है। महानगर में रहकर महंगे स्कूल कॉलेजों में पढ़ना और कोचिंग करना देश के गरीबों की हैसियत से कहीं बाहर है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कई वर्षों से लड़कियां टॉप कर रही हैं। इस बार भी शक्ति दुबे अव्वल रही हैं। पहले 25 रैंक में 11 लड़कियां हैं। कुल मिलाकर 29% लड़कियां हैं। हर साल इसमें वृद्धि हो रही है। यह नारी शक्ति या कहें स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सुखद खबर है। पिछले कुछ वर्षों की समीक्षा की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा के द्वंद्व भी कम नहीं है। लगभग 70% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रबंधन जैसे तकनीकी क्षेत्र से है, लेकिन इनमें से 80% से ज्यादा के यूपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक पेपर सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, राजनीति शास्त्र आदि के होते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन बैकग्राउंड के इन सभी अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की हुई होती है। हालांकि यह अधिकतर अभ्यर्थी वुमेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट चुनते हैं। इस प्रकार से इन अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने का यहाँ सीधा सीधा लाभ मिलता है। इस बार की टॉपर शक्ति दुबे ने यूपीएससी में विषय राजनीति शास्त्र चुना। तीसरी रैंक पाए अर्चित पराग डोंगरे ने फिलॉसफी और चौथे 5वें रैंक पाए दोनों उम्मीदवारों ने समाजशास्त्र चुना, जबकि स्नातक स्तर पर इनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे तकनीकी क्षेत्र से हुई थी। यहाँ प्रश्न अच्छे और बुरे विषय का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी में कोई तालमेल नहीं होने का है। पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से यूपीएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली में भी एक और बड़ी दरार सामने आ रही है। इस बार के टॉपर 3 बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होती रही और 5वीं बार देश में अव्वल रही। दूसरी रैंक की हर्षिता गोयल भी 2 बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल हुई। पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कोई तालमेल नजर नहीं आता। सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए दौलत सिंह कोठारी की अगुवाई में बनी कमेटी की रिपोर्ट 1979 में लागू हुई थी। वह परीक्षा प्रणाली 2011 तक ठीक रही। उस पूरे दौर में ऐसे विचित्र परिणाम कभी नहीं आए। अब कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि पहले प्रयास में कम रैंक के साथ उम्मीदवार सफल हो गया, लेकिन ऊंची रैंक हासिल करने के लिए जब फिर परीक्षा दी तो 4 बार में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाया। मानो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लॉटरी या जुआ हो। पहले ही चरण में असफल होना
हजारों लाखों नौजवानों के सपनों को धराशायी कर देता है। साथियों, मूल विषय यह है कि आज भी देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थियों का बोलबाला बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।